ये कहानी है एक लड़के की जिसकी ज़िंदगी बाकियों से कुछ अलग सी थी उसकी आंखों में छुपी कई कहानियाँ, अलिफ बे जीम। डाल के इस जंग में कभी हो गुलजार, कभी हो तन्हाई की रात, बस मायूसी ही थी उसके साथ। था उसके साथ कुछ ऐसा माजरा जो ना समझ किसी को आता, वो पढ़ लिख ना पाता। लाख कोशिशों के बाद उसे रहता था ना याद कि YX के बाद आता था अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर कर के जी भर के उसे सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, परेशानी अपनी बताता वो किसको। दिमाग सोचों में गुम था, लिखना चाहता है मगर हर चीज़ थी मुश्किल। फेल होता था बेचारा पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोग उसे नालायक बेवकूफ़ कहते, ये सुन सुन के दिल उसका भारी हो जाता। हर रोज़ इसकी अपने आप से यही लड़ाई कि मैं ही क्यों, मुझ में ही क्यों बुराई। बस एक दिन थक गया, सोचा अब नहीं, अब बहुत हुआ। थी वो रात जब उसने फैसला किया कि नहीं लड़नी ये बेमकसद लड़ाई। बस हो गया उस दिन वो रुखसत कि अब कोई ना मुझ पर हंसेगा, कि अब कोई मेरे माँ बाप को ना कोसेगा। लेकिन छोड़ गया वो एक सवाल, क्या मिल गई खुशी मेरे जाने के बाद। सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, साया क्या है, साया एसोसिएशन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे साया को विजिट करने का, और रियली अप्रिशिएट कि जो स्टूडेंट्स हैं इकरा यूनिवर्सिटी से, जिस तरह आप लोगों ने अपने थीसिस में इसको शामिल किया, अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया, डिसेबिलिटी को एज अ सब्जेक्ट शामिल किया, ये बहुत अच्छी बात है। साया वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली, कुछ वाटर पे काम कर रही हैं, कुछ एजुकेशन पे, कुछ हेल्थ पे काम कर रही हैं। साइजा OPDs हम इसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसका मतलब है कि इसका तमाम लोग, जितने भी लोग हैं वो खुद डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पे काम करते हैं अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। हमारा मकसद ज्यादातर जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आपको पता है WHO के मुताबिक 15% पॉपुलेशन जो है वो डिसेबिलिटी के साथ है, और 15% लोग स्टिल दे आर लिविंग इन आइसोलेशन, घरों में बैठे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, व्हीलचेयर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो घर में कैसे जिंदगी गुजारें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उनको यहाँ पे बुलाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें, उनको एम्पावर करें थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग, डिफरेंट स्किल्स, थ्रू पीयर काउंसलिंग्स, ताकि वो भी अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करें और इंडिपेंडेंट लिविंग सीखें कि अपनी लाइफ को डिसेबिलिटी के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, काम करना चाहते हैं काम करें, लेकिन वो जो है वो लाजमी इंडिपेंडेंट हो और अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ गुजारें। ये साया का एक बेसिकली काम है। स्पोर्ट्स इवेंट करना, अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटीज में सेमिनार करना, व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करना, और भी इस तरह के बहुत सारे हम साया में काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी के लिहाज से ऐसी क्या चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो सोसाइटी कर सकती है, जिससे डिसेबिलिटी का जो एक स्टिग्मा है वो कम हो और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक चीज अल्टीमेटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि हर शहरी का कि ये बुनियादी हकूक हैं, तो
वो चाहे विद डिसेबिलिटी है या विदाउट डिसेबिलिटी, उसको वो उसके राइट्स मिलने चाहिए। वो चाहे एजुकेशन का है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है, चाहे हेल्थ है, उसको बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। अब वो बुनियादी हकूक तो अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल तो अवेलेबल हैं, स्कूल्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन 15% पॉपुलेशन के मुताबिक नहीं है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता, आपका एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, आपका हेल्थ सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है कि वो मौजूद हैं, लेकिन वो 15% लोग जो विद डिसेबिलिटी उनको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाते और वो बुनियादी हकूक से महरूम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कानून साजी की है, लेजिस्लेशन भी की है, कानून साजी भी हुई है, पॉलिसीज भी बनी है और भी बहुत सारी चीजें होनी, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारा काम करने की और जरूरत है। तो इसमें यह है कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी लॉ है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी लॉ, हर चीज के हवाले से लॉ मौजूद है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा लोग झिझकते भी हैं पूछने में कि ऐसी क्या तरीका है जिससे आपको असिस्टेंस, किसी भी जानने वाले रिश्तेदार दोस्त को असिस्टेंस भी दी जाए और उनको अनकंफर्टेबल भी ना फील कराया जाए जो कि डिसेबिलिटी के साथ हो। बड़ा औखा और बड़ा मजे का सवाल है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मदद करने का जज्बा हर इंसान में होता है और हर इंसान किसी न किसी तरह से मदद ले रहा होता है, वो चाहे डिसेबिलिटी के साथ है या विदाउट डिसेबिलिटी। अगर विदाउट डिसेबिलिटी देखें तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मदद ले रहे होते हैं लोगों की, लेकिन उनको बुरा नहीं लगता। गाड़ी ना हो तो हम भी डिसेबल्ड, ठीक है। तो उसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि द राइट वे इज कि आप उससे पूछ लें कि आपको मेरी मदद चाहिए, मैं आपकी व्हीलचेयर पुश करूं या आपको व्हीलचेयर पे शिफ्ट होने के लिए मेरी मदद चाहिए, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, फ्रेंडली बताइएगा, फ्रैंकली बताइएगा, आई विल बी देयर। पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। चाहे उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, चाहे उसको आपकी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, या आपको कहीं उसकी फिजिकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो आप उससे पूछ लें, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। थैंक यू सो जिसकी वजह से और आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर हैं आप? प्लस यूट्यूबर। अच्छा, यूट्यूबर भी है, माशाल्लाह। सही। आपका पेज क्या है यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का? सज्जूस डिजाइन। सज्जूस_डिजाइन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें ओके? जी, मेरा नाम आयशा साजिद है और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो सीपी है। मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और साया के साथ मैं 2016 से काम कर रही हूँ। ओके। अच्छा आयशा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि कभी माशरती रवैयों की वजह से क्या कभी आपकी मेंटल हेल्थ पे असर हुआ? जी बिल्कुल हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं ना लोगों के, वो आपके जो जहनी सेहत होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा असर हुआ। मैं पहले यहाँ साया में आने से पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करती थी और बहुत सोचती थी इस चीज़ के बारे में कि लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, अगर मैं डिसेबिलिटी के साथ हूँ तो नेगेटिव कमेंट्स क्यों करते हैं मुझे लेके। लेकिन जब यहाँ पर मैं साया में आई, मैंने डिफरेंट मुझे सारे काउंसलिंग मिली और बताया कि अपनी डिसेबिलिटी को
फ़ोन किया, एक्सेप्टेंस की तरफ आए कि हाँ ठीक है जैसे है वैसे ही है। तो अब ये है कि उन रवैयों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा करती थी, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को जो देख रहे हैं कि वो ऐसे सवालात ना करें, कुछ ऐसे सवालात जो आपको बुरे लगते हों वो ना करें? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बेशक हम लोग अगर डिसेबिलिटी के साथ हैं तो कोशिश करें कि जो नेगेटिव कमेंट या मनफी सोच हमारे बारे में रखी जाती है उसको ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि जो भी हमारे अंदर सलाहियतें हैं उनको देखते हुए हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। نام لیدر است، نام آقای وزیری است. سه خواردم باز ما خودم دو بیارم. همین ایدر بچه مسا اینا کس پای کسی جیش کار نمیده. این تقریبا تا 6 ماه میخوانده کسا باز اسکول مو رفته پای خوب. مو دکتر که نشان دادی کراچی بود پیش دکتر نشان دادی دکتر ناکسته برای 6 ماه کسی اینا گولی دادک. گولی داد گفتم مو کسا توخ کی نگرمی وجهشون دمی پوزیشن بود که علاج مش اگر نشد ولی ویلچر ماه. بعد تا 6 ماه مو گولی رو خورد 6 ماه بعد کسا مطلب بچه ولی ویلچر آماده. اینا لکه نان خوردن نمیتونه، نان مود جسم خودمو میده، روی شیر خودمو میشه، جسچوی خودمو مبری. ای خدا کس مطلب ایتر مشکلات نداره خدا. شوق دارم که خوب بخوانم، خواندن رو شوق دارم. دیگه بس شوق گیمرون دارم میکم زره. دیگه شوقی من قوت خواندن نوا خواندن زیاد دارم. مگر ما بخوانم از توی کامپیوتر یکو پروگرامینگ تیار کنم تا که ما از اونجا مطلب اینکم ملاوشن تا که ما خود از چیزی خود کفیل باشم. ما محتاج کس نباشم. دیگه اون چیز من خیلی نیست که ما چیکار کنم. دیگه مردم می کوشش کنن اگر اولاد چی اگه کدام تکلیفی بالمونه همون سری وقت باید توجه بده. اگر توجه ندادی انجام چی میتونه سر وقت باید هم توخ.